हाँ जी, जितने भी सबसे पहले किसान भाई हैं सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल के, ठीक है ना, इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती समय निकाला। और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ आपको जो ना मैंने बहुत बार देखा है। होता क्या है कि बहुत सारे जो इवन के ट्रैक्टर के जो मिस्त्री भी हैं ना, मैकेनिक भी हैं, वो भी ये चीज़ अनजाने में क्या डालते हैं, वो भी अनजाने में ये चीज़ बोल डालते हैं। तो इसलिए फिर जब अनजाने में कह देते हैं तो होता क्या है कि उनको भी नहीं पता चलता कि एक्चुअली में ये बात क्या है। अब होता ये है कि देखिए, अब बात यहाँ पे ये है कि बेसिकली अब जो है ना, ट्रैक्टर में जो टर्बो चार्जर है, जो टर्बो चार्जर है वो उसका काम क्या हुआ है। जो टर्बो चार्जर होता है, जब टर्बो लगाते हैं हम किसी भी ट्रैक्टर में तो ट्रैक्टर की पावर बढ़ जाती है, तो ट्रैक्टर खुल के चलने लग जाता है, दबता नहीं है। तो यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहने लगते हैं कि जो ट्रैक्टर होता है वो जी टर्बो में तो बस ट्रैक्टर ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए हमारा ट्रैक्टर जो है वो 50 HP से 60 HP का हो गया है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन भाइयों, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका ट्रैक्टर अगर 50 HP का है तो वो 50 HP का ही रहेगा। और ये बात मैं आपको बकायदा, जहाँ से बुदनी, जहाँ से ट्रैक्टर पास होते हैं, ये चीज़ बकायदा विद प्रूफ मैं आपको ये चीज़ आपके सामने रखूँगा कि एक्चुअल में टर्बो का बेनिफिट क्या है और ये किस किस इंजन पे लगता है और किस इंजन पे ये काम करता है। सबसे पहले तो आप टर्बो का देख लीजिए परफॉर्मेंस, ये कितना फ़र्क डालता है। ये आप चार्ट देख सकते हैं। अब जो तो है टर्बो वाला, ठीक है। अब यहाँ पे जो टॉर्क है, जो पीक टॉर्क है, वो LB/FT में है, वो न्यूटन मीटर में नहीं है। वो जब LB में है, ठीक है ना, वो टॉर्क थोड़ा सा उन्होंने LB में दिया है। एक तो होता है ना न्यूटन मीटर, दो तरह के होते हैं, ठीक है। और एक है RPM स्कोर। जो डॉटेड है नीचे वाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टॉर्क है वो 310 HP का जो है वो 5600 RPM पे दे रहा है, ठीक है। लेकिन जब टर्बो लग जाता है तो जो टॉर्क है वो 310 की जगह पे उतने ही RPM पे वो 348 पे पहुंच जाता है। जैसे 1500 से लेके 4000 RPM के बीच। जहाँ 5600 पे एक पर्टिकुलर होता है 310 HP, वहीं टर्बो चार्जर लगा के हो जाता है वो 4000 RPM। अब टर्बो चार्जर का काम क्या है, वो टर्बो चार्जर इंजन में लगाते क्यों हैं। अब सबसे ज़्यादा अगर कोई कंपनी टर्बो चार्जर लगाती है अपने ट्रैक्टर में तो देखिए, जैसे न्यू हॉलैंड है, उसका इंजन है जो है वो है 2991 सीसी का, 2991 सीसी का, उसमें टर्बो चार्जर लगा होता है, ठीक है। और उसका टॉर्क जो है वो है 212 न्यूटन मीटर का, ठीक है। बकायदा बुधनी की रिपोर्ट है, ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं जॉन डियर की, ठीक है। जॉन डियर का जो 5310 मॉडल है, जॉन डियर के 5310 मॉडल है, जो जो उसमें इंजन जो आता है वो आता है 2900 सीसी का। जॉन डियर का वैसे अगर देखा जाए तो जॉन डियर के हर ट्रैक्टर में 2900 सीसी का इंजन ही आता है, चाहे वो 5038 है, चाहे वो 5075 है। 2900 सीसी का इंजन है, 104 का उस 106 का उसका बोर है, 110 का उसका स्ट्रोक है। उन्होंने बस एक तरह से लूट मचा रखी है कि 7 लाख का ट्रैक्टर है उनका, 42 HP का ट्रैक्टर है जो, ठीक है, वो 6 लाख 6.5 लाख का ट्रैक्टर है। और जो 5075 है वो AC कैबन 4 व्हील ड्राइव, वही आपको 12 से 13 ऑन रोड प्राइस लाख में मिलता है, ठीक है ना। लेकिन इंजन में क्या है, वही इंजन है, सिर्फ फ्यूल पंप से, उसका टर्बो लगाकर फ्यूल पंप से उसका टॉर्क जो है वो उठाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो उसका जो हॉर्स पावर उठाया हुआ है, लेकिन उसमें टॉर्क की कमी है, माफ़ करना, टॉर्क नहीं उठाया हुआ, हॉर्स पावर उठाया हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखिए, जॉन डियर का जो है वो 2900 सीसी इंजन है, उसमें टर्बो की ज़रूरत पड़ती है। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको मैं। अब जॉन डियर का 5050D मॉडल है, और ये मॉडल अगर आप देखोगे, ये मॉडल 2900 सीसी का इंजन, 106 का बोर
और 110 का स्ट्रोक। लेकिन इसका विदाउट टर्बो इसका जो टॉर्क है वो है 148 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इस ट्रैक्टर का 148 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। अगर ये विदाउट मतलब देखा जाए तो विदाउट टर्बो के है जैसे, ठीक है, तो 148 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। लेकिन अगर 50-50 जी यही ट्रैक्टर, वही 2900 सीसी का इंजन, वही 106 का बोर, वही 110 का स्ट्रोक, जब ये ट्रैक्टर टर्बो के साथ आता है तो इसका टॉर्क हो जाता है 192 न्यूटन मीटर का, 192 न्यूटन मीटर का 50 HP में। और 5310 का टॉर्क है 196 न्यूटन मीटर का, जो कि 56 HP में आता है। अब जो आता है, जो पहले वाला आता था 55 HP का, उसका तो था नॉर्मली 192 का। अब जो 56 HP में आ रहा है, जो नया आ रहा है 5310, वो 56 HP में आ रहा है, उसका टॉर्क है 196 न्यूटन मीटर का, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नॉर्मली, अब हम बात करते हैं, चलो महिंद्रा की बात कर लेते हैं। अब महिंद्रा वाले जो हैं ये अपने ट्रैक्टरों में टर्बो नहीं देते, ना तो 585 में आती है, हाँ 595 में आती है। वो 595 में आती है, वो 595 में क्यों आती है? क्योंकि 595 का जो इंजन है ना, वो वही इंजन है जो सबसे पहले स्टार्टिंग में 585 में आया था। 595 का वो इंजन है, मतलब क्यूबिक कैपेसिटी के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं, क्यूबिक कैपेसिटी के हिसाब से वो 595 का इंजन है 2523 सीसी का। लेकिन उसके बाद 585 का इंजन आ गया 2730 सीसी में, फिर आ गया 2969 सीसी में, और अब 585 XP प्लस का जो है वो है 3054 सीसी में, जो एक्चुअल में टॉर्क है, और जो सीसी है, इंजन सीसी है। तो इसीलिए उसका जो टॉर्क है वो 198 न्यूटन मीटर का है। महिंद्रा का टॉर्क, महिंद्रा को टर्बो इसलिए नहीं लगाना पड़ता क्योंकि महिंद्रा ये चीज़ जानता है कि अगर ट्रैक्टर की डिस्प्लेसमेंट सही है तो ट्रैक्टर को टर्बो की ज़रूरत नहीं है। टर्बो का काम करता है, टर्बो आपके ट्रैक्टर का हॉर्स पावर कभी नहीं बढ़ाता, टर्बो हमेशा आपके ट्रैक्टर का टॉर्क बढ़ाता है। वो कैसे? वो ये आप 50-50D मॉडल से देख सकते हैं कि 50-50D मॉडल में जहाँ पे विदाउट टर्बो 148 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल रहा है, वहीं टर्बो वाला 198 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल रहा है। टर्बो वाला ट्रैक्टर जो है वो वही कंपनी लगाती है, वो उसी इंजन पे लगा होता है जो इंजन अपनी HP के हिसाब से उसकी रेशो जो है वो मैच नहीं करती। अब रेशो मैच नहीं करती, जैसे अगर मान लीजिए ट्रैक्टर 50 HP का है तो उसका इंजन जो है कम से कम उसका इंजन 2800 से 3000 सीसी का होना चाहिए। अब 55 HP का इंजन जो है वो कंपनियां देती हैं, जैसे अर्जुन है 555 DI पावर प्लस, उसका 3532 सीसी का इंजन है, लेकिन उसका टॉर्क कितना है 240 न्यूटन मीटर का 27% बैकअप टॉर्क के साथ। वहीं सोनालिका 4000 जो 67 सीसी का इंजन है, उसका टॉर्क 220 न्यूटन मीटर का है, 4000 सीसी का इंजन है, 4067 सीसी का, जो पूरा 60 HP का है, लेकिन उसका 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना इंजन का सीसी है, अगर ये ज़्यादा है एक हॉर्स पावर के रेशो से तो भी ट्रैक्टर मरेगा, दबेगा, क्योंकि आधा तो पावर वहीं पे लग जाएगा, आधा पावर तो इंजन ही ले लेगा, वो भारी इतना है, आधा टॉर्क तो वहीं पे उसका गया, तो बाकी का टॉर्क कितना रह गया। तो इस हिसाब से जो महिंद्रा के ट्रैक्टर हैं वो ये चीज़ समझ चुके हैं कि इंजन के डिस्प्लेसमेंट से, वो ये टेक्नोलॉजी आज नहीं समझे, वो 10 साल पहले ये चीज़ समझ चुके हैं। और जॉन डियर वाले हमें मूर्ख बनाने पे लगे हुए हैं। वो एक ही इंजन दे रहे हैं, एक इंजन पूरे इंडिया में 50-38 से लेकर 50-75 तक
कम से कम 6 लाख का फ़र्क है ट्रैक्टरों में, 7 लाख का फ़र्क है, लेकिन इंजन वही है। हाँ, शटल शिफ्ट गियर दे दिया, ठीक है, उनका अपना है जो हम कह सकते हैं कि ईपी साइकिलिक, ठीक है ना, उसमें वो दे दिया, ठीक है, फीचर्स दे दिए, कॉलर शिफ्ट उसका उनका गियर है, ठीक है। और यहाँ तक कि बाकी तो चलो करारों से लेते हैं, जैसे जो फ्रंट एक्सल भी आते हैं, तो वहाँ पे जॉन डियर की क्वालिटी भी थोड़ी सी वो अलग है, ठीक है ना। जॉन डियर का अगर देखा जाए अमेरिकन कंपनी है, हमारे ख़ास करके पंजाब वाले जो लोग हैं ना, वो न्यू हॉलैंड और जॉन डियर की तरफ ज़्यादा भागते हैं। लेकिन ये दोनों ट्रैक्टर ऐसे हैं कि जब ये नए लाओगे आप, अगर आप स्पेशल एडिशन न्यू हॉलैंड लेके आ रहे हो, ये 2991 सीसी का ट्रैक्टर है, 212 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है, और ये एक्चुअल में स्टार्टिंग में 50 एचपी भी नहीं निकालेगा। और जो 5620 है ना, 5620 है जो, ये बुधनी की रिपोर्ट दे रहा हूँ मैं, 5620 जो है ये टॉर्क कितने का निकाल रहा है, ये टॉर्क निकालता है 238 न्यूटन मीटर का, एक 65 एचपी का ट्रैक्टर। और वहीं पे महिंद्रा 655 जो 65 एचपी का है, अगर CRDI में है तो 305 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, और अगर वो नॉर्मल इनलाइन पंप के साथ है तो उसका टॉर्क है 250 न्यूटन मीटर, और पीछे 50% बैकअप टॉर्क है। और अगर 75 एचपी में है महिंद्रा का, तो इनलाइन पंप में है तो उसका टॉर्क है 305 न्यूटन मीटर का, और अगर वही ट्रैक्टर CRDI इंजन में है तो उसका टॉर्क है 360 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और 60% बैकअप टॉर्क। जो अर्जुन नोवो CRDI है 605 DI मॉडल, वो प्रॉपर पूरा 60 एचपी में है, 58 एचपी में नहीं है। उसका इंजन 3531 सीसी का है, CRDI इंजन है, उसका पूरा 60 एचपी का इंजन, उसमें 250 न्यूटन मीटर का 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, और 50% बैकअप टॉर्क है उस ट्रैक्टर का, ठीक है। महिंद्रा को टर्बो की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि महिंद्रा अपने इंजन में डिस्प्लेसमेंट देता है, जो डिस्प्लेसमेंट मैटर करती है, जो ट्रैक्टर के टॉर्क और बैकअप टॉर्क को निर्धारित करती है। इसीलिए टर्बो उन्हीं को लगता है जिनकी डिस्प्लेसमेंट जो होती है, इंजन सीसी होती है जो, वो इंजन की एचपी की रेशो के साथ मैच नहीं करती। इसकी एक रेशो होती है। मान लीजिए अगर ट्रैक्टर 45 हॉर्स पावर का है, तो ज़रूरी नहीं है कि ट्रैक्टर 45 हॉर्स पावर की ही PTO पावर निकालेगा। वहाँ पे ट्रैक्टर 39 या 40 इतनी PTO पावर निकालेगा। वैसे ही जब डिस्प्लेसमेंट पे बात आती है तो टॉर्क मरता कहाँ पे है ट्रैक्टर का, डिस्प्लेसमेंट कम पे ट्रैक्टर का टॉर्क डाउन होता ही होता है। और टर्बो उसी को लगाते हैं, रोटरी पंप वाले को तो लगाते ही लगाते हैं। क्यों? क्योंकि रोटरी पंप वाले का ये है कि इनलाइन पंप के मुकाबले रोटरी पंप वाला जो है ना, अगर इंजन की डिस्प्लेसमेंट भी पूरी है तो भी वो थोड़ा सा RPM की गड़बड़ी करेगा, क्योंकि इनलाइन पंप में 4 प्लंजर काम करते हैं, रोटरी पंप में सिर्फ सिंगल प्लंजर ही काम करता है। रोटरी पंप में सिर्फ एक ही प्लंजर होता है जो काम करता है, इनलाइन पंप में 4 प्लंजर काम करते हैं। रोटरी पंप का अपना फ़ायदा भी है, अगर डीजल प्योर है तो बिल्कुल उसका फ़ायदा भी है, टर्बो के साथ फ़ायदा भी है। हाँ, एक नुकसान ज़रूर है कि वो स्टार्टिंग में 200-250 RPM वो तोड़कर चलेगा ही चलेगा, वो तो उसकी आदत है, वो चलेगा ही चलेगा। और दूसरा, रोटरी पंप जो होता है, रोटरी पंप का जो इंजन होता है थोड़ा सा वो हाई स्पीड होता है नॉर्मल से, मतलब कि उसका रेटेड जो RPM रहता है वो 2100 से ऊपर का रहता है, 2200-2300 ऐसे रहता है, ठीक है ना। इसलिए जो टॉर्क है ट्रैक्टर का, टॉर्क है जो टर्बो जो होता है, टर्बो ट्रैक्टर का टॉर्क बढ़ाता है, हॉर्स पावर नहीं। और जब ट्रैक्टर का टॉर्क बढ़ जाता है ना, तो जिस ट्रैक्टर, मान लीजिए ट्रैक्टर 60 हॉर्स पावर का है, अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, टाटा इंडिका गाड़ी आई थी, वो उसका इंजन था 1405 सीसी का, ठीक है, लेकिन उसका जो हॉर्स पावर था वो था 58। अब इंजन तो 1405 सीसी का है,
तो हॉर्स पावर 58, तो फिर उसमें टॉर्क कहाँ से आएगा? डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं। तो तभी तो उसको बाद में टर्बो लगाना पड़ा, फिर उसको इंटरकूलर दिया। ये जितनी भी डीजल गाड़ियाँ आती हैं, इन डीजल गाड़ियों में टॉर्क की कमी क्यों रहती है? क्योंकि ये टर्बो CRDI इंजन लगा के, CRDI इंजन में टॉर्क ज़्यादा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट कम भी है ना, तो भी उसमें टॉर्क ज़्यादा हो जाता है CRDI में। क्यों? क्योंकि उसका रेल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। CRDI में ये बेनिफिट है कि उसका डिस्प्लेसमेंट पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये टाटा इंडिका आई थी, जेन डीजल आई थी, जो इसका जो इंजन है 64 हॉर्स पावर का है, 1538 सीसी का इंजन है। पीजो का इंजन आता था जेन डीजल में, पीजो का इंजन 1538 सीसी का इंजन, और इंजन था 64 हॉर्स पावर का। लेकिन टॉर्क कितना था उसका? 78 न्यूटन मीटर का 64 हॉर्स पावर में। क्यों? क्योंकि इंजन 1538 सीसी का है, चाहे आप इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बात यहाँ पे हॉर्स पावर की नहीं है। जो भी भाई मेरे कहते हैं कि ट्रैक्टर की हॉर्स पावर बढ़ती है, अब बिल्कुल गलत है। ट्रैक्टर की हॉर्स पावर अकेली टर्बो से नहीं बढ़ती, आपको फ्यूल पंप की कैलिब्रेशन भी साथ में करनी पड़ेगी, तब जाकर टर्बो वाले ट्रैक्टर की हॉर्स पावर बढ़ेगी। अगर टर्बो लगा हुआ है, उसमें फ्यूल पंप की कैलिब्रेशन भी करनी पड़ेगी। अकेला टर्बो कभी भी हॉर्स पावर बढ़ाता नहीं है। हाँ, वो टॉर्क ज़रूर बढ़ाता है, क्योंकि डीजल इंजन टॉर्क पे चलता है और पेट्रोल इंजन चलता है RPM पे।